हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चैम्पियंस स्मार्ट क्लासेस। एंड यस, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझसे क्लासरूम में और चैनल के थ्रू ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि मैम ये सीए क्या है, हम सीए का एग्ज़ाम कब दे सकते हैं, मैम 12th में कितने परसेंटेज चाहिए, क्या हम आफ्टर 12th सीए करें या ग्रेजुएशन के बाद करें या ग्रेजुएशन और सीए साथ साथ करें, मैम इसमें कितनी कॉस्ट लगती है, मैम इसका क्या प्रोसीजर है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस जो 11th और 12th क्लास के बच्चों के दिमाग में चलते रहते हैं, उन सभी का आंसर आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारा ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। Okay, now let's come to our today's topic, that is what is CA. So first of all, you must know the full form of CA, that is Chartered Accountant. Okay, and now मैं ये चाहती हूँ कि आप CA को जानने से पहले ये जानें कि what is accounting. Yes, किसी भी फर्म के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, जैसे फर्म में क्या खरीदा गया है, क्या बेचा गया है, इसका रिकॉर्ड बनाना, प्रॉफिट और लॉस बताना, बैलेंस शीट बनाना, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं। ये जो सारा प्रोसीजर होता है, ये प्रोसीजर कहलाता है अकाउंटिंग। और इसको करने वाला जो बंदा है, जो पर्सन है, दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटेंट। और ये जो अकाउंटेंट होते हैं, ये बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट के साथ साथ ये अपना रिमार्क भी दे सकते हैं। रिमार्क जैसे कि लॉस अगर हो रहा है तो उसे मैनेज कैसे किया जाए, कहाँ फ़ायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें अकाउंटेंट बता लेता है। उसे थोड़ी बहुत टेक्निकल नॉलेज होती है, उस टेक्निकल नॉलेज के थ्रू वो अकाउंटेंट बन सकता है। बट फर्म में जो ऑडिटिंग होती है, जो ऑडिट किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ सीए कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर ये पता चलता है कि अकाउंटिंग में क्या होता है। एक अकाउंटेंट आइडेंटिफिकेशन करता है ट्रांजैक्शंस के, उसको रिकॉर्ड करता है, प्रॉफिट बताता है एंड फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। बट नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, दैट इज सीए। तो अब सीए का क्या काम है। एक्चुअली सीए जो होते हैं वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। उनको हाईली नॉलेज होती है टैक्सेशन के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, वो बताते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के बारे में, वो ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटिंग करने का मतलब हुआ कि वो कंपनी में ये देखते हैं कि कोई फॉल्स ट्रांजैक्शंस तो नहीं हुए। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी को 1 CR का प्रॉफिट हो रहा है और वो सिर्फ 1 लाख दिखा रहे हैं। वो टैक्स एडवाइजर्स देते हैं, टैक्स कहाँ कितना कैसे बचाया भी जा सकता है और कैसे उसे पे करना है, वो उसके एडवाइजर्स देते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स देते हैं। एक्चुअली जो सीए होते हैं वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। एक्चुअली वो 4 एरियाज पे वर्क करते हैं। पहला, प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ओके, सेकंड, कंडक्टिंग फाइनेंशियल ऑडिट। ऑडिट मैंने अभी कहा आपको, लेखा जोखा जो भी करना होता है, कोई फॉल्स ट्रांजैक्शंस तो नहीं हुए, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको सीए चेक करके बताता है। थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फोर्थ इज टैक्सेशन, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है। और एक चीज़ और, अकाउंटेंट अकाउंटिंग कर सकता है, थोड़ी बहुत उसको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, वो अकाउंटेंट बन सकता है। बट सीए बनने के लिए उसको उस फील्ड में एक्सपर्ट होना ज़रूरी है, उसके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, उसे सीए का एग्ज़ाम क्रॉस करके सीए बनना ज़रूरी है, क्योंकि ऑडिट सिर्फ और सिर्फ सीए कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि सीए क्या है, सीए का काम क्या है। ओके, सो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ सीए, जो मैंने अभी आपको दिया। हु इज़ एलिजिबल फॉर सीए, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैम क्या हम इसको आफ्टर 12th कर सकते हैं। या एब्सोल्युटली, आप जैसे ही 12th, सपोज दैट कि आप 12th कर रहे हो, ठीक है, आप 12th कर रहे हो या अभी 12th में गए हो, ये आपके लिए है, ठीक है। जनवरी से मार्च में आपके फॉर्म्स आते हैं, आप उसका रजिस्ट्रेशन करो, आपके पेपर मई में होंगे। ओके, एक चीज़ और है, इसका पूरा प्रोसीजर मैंने वीडियो में आगे बताया है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैम 12th में हमें कितने परसेंटेज चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, दैट इज़ 33%। बट
माय डियर स्टूडेंट्स, आप सीए करने जा रहे हो। सीए जो 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज इज़ फाउंडेशन, सेकंड इज़ इंटरमीडिएट एंड थर्ड इज़ सीए फाइनल। जिसमें जो सीए फाउंडेशन होता है, योर फर्स्ट स्टेप, इसमें 11th और 12th का कम से कम 80 to 85% आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 11th और 12th दोनों ही बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके बहुत सारे बच्चे मुझसे ये भी क्वेश्चन करते हैं, मैम इसको क्या आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हो। आप इसे आफ्टर ग्रेजुएशन भी कर सकते हो। इसे करने से आपको एक प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट ये होगा कि आपको डायरेक्ट एंट्री स्कीम मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो सीए में जो 3 स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल, तो आपको उसमें फाउंडेशन नहीं देना पड़ेगा। फाउंडेशन का एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ेगा, मतलब आपको एंट्रेंस का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। इसे ही कहते हैं डायरेक्ट एंट्री स्कीम। वन थिंग मोर, ग्रेजुएशन में कम से कम आपको 55% to 60% लाना ही होगा। ओके Now next question is minimum percentage required for CA. I already told you 33%. Okay, maths versus non-maths student. Yes, मुझे नहीं पता कि कितने बच्चों को ये पता है कि नहीं पता, साइंस के स्टूडेंट्स को पता है कि नहीं पता, बट येस, सीए का एग्ज़ाम कोई भी स्ट्रीम के बच्चे दे सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 12th साइंस से किया है या 12th आपने कॉमर्स से किया है, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट सीए का एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, ICAI वाले उसमें कोई भी भेदभाव नहीं करते। वो उन सभी स्ट्रीम वालों को एक इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं। ओके सो अभी मैंने एक नाम लिया था ICAI। ओके इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 11th में आपने पढ़ा होगा BST में कि स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है। ये एक पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू आई है। ओके तो बहुत ही खुशी की बात है साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। साइंस के स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि वो सीए भी बन सकते हैं। तो मैथ्स वर्सेस नॉन मैथ्स स्टूडेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आप साइंस के मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आप भी सीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि जो सीए फाउंडेशन का पेपर होता है उसमें मैथ्स प्लस स्टैट्स आती है। ओके तो जो ये मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं इनके लिए मैथ्स ईजी हो जाती है, बट इसमें जो मैथ्स आती है वो एक कॉम्पिटिटिव लेवल की मैथ्स आती है। इतनी कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट मैथ्स नहीं आती जिसका आपको एकदम कोर्स करने की ज़रूरत है। बट जो नॉन मैथ्स वाले हैं स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ती है। ठीक है, तो जो सीए का एग्ज़ाम है वो किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। ये एक आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेशन हो सकती है। ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तभी आप सीए दे सकते हैं। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं तब भी आप सीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि 11th और 12th का सिर्फ 80 to 85% आता है। बाकी 15% तो वो कॉमर्स के लिए भी नया है और वो साइंस वालों के लिए भी नया है। डिफ़िकल्टी लेवल, यस डिफ़िकल्टी लेवल होता है भाई। आप सीए करने जा रहे हो, कोई इतना इजी नहीं है। ये एक कंपटीशन है, ये सीए है। इसके लिए डेडिकेशन ज़रूरी है, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क ज़रूरी है। ओके एक्चुअली सीए का जो एग्ज़ाम है अगर उसका मैं डिफ़िकल्टी लेवल बताऊं तो हाँ ये एक डिफ़िकल्ट है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपका डेडिकेशन है, अगर आप बिल्कुल फोकस्ड हो, तो आप यकीन मानो कि आपको सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। ओके ना टाइम पीरियड ऑफ अ कोर्स, यस 4.5 साल से लेकर 6 साल तक का टाइम लगता है। वो भी तब जब आप एक बार में ही फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और सीए फाइनल निकाल लेते हो। नहीं तो पास और फेल होकर आप 6 साल तक में तो आप सीए बन ही जाओगे। नहीं तो कई लोग तो कई साल लगाते हैं, बट अगर आप मतलब पूरे मन से हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो 4.5 साल से लेकर 6 साल तक में आप सीए बन जाते हो। ओके हाँ, तो अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे कि मैम हम आफ्टर 12th करें या आफ्टर ग्रेजुएशन करें, तो मेरा तो मानना ये है कि आप आफ्टर 12th करो। क्यों आफ्टर 12th करो? क्योंकि इसे आप देख ही रहे हो करने में 4.5 साल से 6 साल लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएशन करोगे तो 3 साल आपके उधर निकल जाते हैं, मतलब आप 20 से 21 साल के हो जाते हो। ठीक है, 20 से 21 साल के हो जाते हो और इधर 4.5 साल से 6 साल लग जाते हैं आपके। तो मेरा सजेशन यही होगा कि आप आफ्टर 12th तुरंत ही सीए की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ओके इसका सैलरी स्केल क्या है? एक्चुअली सैलरी स्केल जो है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो जो कंडक्ट कराते हैं उस स्टैट्यूटरी बॉडी का नाम है ICAI। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, इंस्टीट्यूट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया।
ठीक है। तो आप जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट करते हो, आपका जो पैकेज होता है, स्टार्टिंग पैकेज में ये कह सकती हूँ कि 5 to 8 लाख पर एनम होता है। ये ऑन एंड ऑफ एवरेज है, ओके। और बाकी तो आपकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से ट्रेनिंग ली है, आपके पास कितनी टेक्निकल नॉलेज आ गई है, इस पर डिपेंड करता है। तो 15 to 20 लाख आप लेके चलो, बट ये एक एक्सेप्शनल है क्योंकि ये टोटली अप टू योर ट्रेनिंग, ओके। तो मेन क्वेश्चन ये आता है कि मैम इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, मैम इसमें कॉस्ट कितनी लगेगी। तो देखो, मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि ये जो एग्ज़ाम है ये 3 स्टेजेस में होता है। पहला फाउंडेशन, दूसरा इंटरमीडिएट, तीसरा सीए फाइनल, ओके। तो जो फाउंडेशन है उसका जो पैसा है वो 10,000 है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 10,000 का है। जैसे ही आप इसे क्रॉस करते हो, पास करते हो, आप इंटरमीडिएट में आ जाते हो, उसमें लगते हैं 20,000 रुपीज़। देन सीए फाइनल में आते हो, उसमें लगते हैं 25,000, टोटल 55 समथिंग, ऑन एंड ऑफ इतना, ठीक है। ये एक इंस्टीट्यूट का मैं आपको बता रही हूँ, ये एक इंस्टीट्यूट का कॉस्ट। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में आप जाते हो, वहाँ से करते हो, तो ये उसका जो आपका फाइनेंशियल कॉस्ट मैं बता रही हूँ। 15,000 आप ऑन एंड ऑफ फॉर्म्स का लेके चलो, पास हुए फेल हुए, फॉर्म भरा, ये किया वो किया, तो आप 15,000 ये लेके चलो, टोटल होते हैं 70 to 1 लाख रुपीज़, तो आपके इस कोर्स को करने में लग ही जाते हैं। एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बच्चे पूछते हैं, मैम क्या हम सीए प्लस ग्रेजुएशन कर सकते हैं? सीए प्लस ग्रेजुएशन मतलब मैम बीकॉम प्लस बीबीए के साथ क्या हम प्रोसीड कर सकते हैं? येस, यू कैन परस्यू, आप परस्यू कर सकते हो, आप दोनों ही एक साथ लेके चल सकते हो। आप सीए भी कर सकते हो और साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर सकते हो, बस शर्त है कि जब आप सीए की ट्रेनिंग करोगे तो वहाँ आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, ओके। तो इस वीडियो का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, हाउ टू बिकम अ सीए, हम सीए कैसे बने, ओके। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये 3 स्टेजेस के एग्ज़ाम होता है, ठीक है। सपोज दैट आप क्लास 12th में हो, ठीक है, आप क्लास 12th में हो, जनवरी स्टार्ट हो चुका है, तो जो इसका रजिस्ट्रेशन होता है, सीए का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो जनवरी से मार्च में होता है। ये रजिस्ट्रेशन होता है सीए फाउंडेशन के लिए, ठीक है। इसका इसका जो एग्ज़ाम होगा, ठीक है, इसका जो एग्ज़ाम होगा, अगर आप जनवरी से मार्च में इसका रजिस्ट्रेशन कर लेते हो तो इसका एग्ज़ाम होगा मई में। अगर आप जनवरी से मार्च में मिस कर जाते हो, इतने अवेयर नहीं थे, मिस कर गए, आपको पता नहीं चला, ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसके बाद अगर फॉर्म भरते हो तो येस आप एग्ज़ाम दे सकते हो नवंबर में। अगर आप मई में एग्ज़ाम देते हो तो इसका रिजल्ट आता है जुलाई में, और अगर आप नवंबर में एग्ज़ाम देते हो तो इसका रिजल्ट आता है जनवरी में, ओके। सीए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, टोटल 400 मार्क्स के। इसका पासिंग मार्क्स 50% होता है, दैट इज़ 200, ओके। तो आपको 200 लाने ही लाने हैं, ये पासिंग मार्क्स है। 50% मार्क्स आपको इसमें लाना है पास होने के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि 11th और 12th बेस्ड आता है 85%, ठीक है। नाउ सपोज दैट कि जुलाई में आपका रिजल्ट आता है, अगर आपने मई में एग्ज़ाम दिया है, नवंबर में अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आपका जो रिजल्ट है वो जनवरी में आता है, और सपोज दैट कि आप उसमें पास हो जाते हो तो फिर आप प्रोसीड करते हो सीए इंटरमीडिएट के लिए, ओके। सीए फाउंडेशन से सीए इंटरमीडिएट तक आपको मौका मिलता है 9 मंथ्स का, ओके। तो जैसे मैंने बताया था, रजिस्ट्रेशन का जो फीस होता है वो आपका 10,000 का होता है, ओके, ठीक है। उसके बाद जब आप सीए का एग्ज़ाम जो है, सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम जो है आप पास कर जाते हो तो आप आ जाते हो सीए इंटरमीडिएट में, ओके। तो ये 2 ग्रुप्स में होता है, ठीक, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ठीक है। ग्रुप ए में भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, ग्रुप बी में भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, इसका भी सेम वही प्रोसीजर है, आप मई में भी दे सकते हो, आप नवंबर में भी दे सकते हो। मई में दोगे तो जुलाई में इसका रिजल्ट आएगा, नवंबर में दोगे तो जनवरी में आएगा, ठीक है। आप एक ग्रुप का एक बार में दे सकते हो या दोनों ही ग्रुप आप एक बार में दे सकते हो। मेरा सजेशन लोगे तो मैं तो ये कहूँगी कि आप एक बार में दोनों ग्रुप का दो। देखिए होता क्या है ना कि आपने सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम दिया, सपोज दैट दोनों में से आप एक पास कर जाते हो, ठीक है। जैसे ही आप एक पास करते हो, आप सीए फाइनल में एंट्री कर जाते हो, आपका 3 ईयर का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द आर्टिकलशिप ट्रेनिंग, ओके। आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आपकी शुरू हो जाएगी, और ये जो आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग है, ये जैसे ये 2.5 साल की होती है ना, तो आपको सीए का भी प्रिपरेशन करना पड़ेगा, वहाँ उसका पेपर होगा। तो अब आप सोचो कि यहाँ पर 3 ईयर्स में आप, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि जितनी आप अच्छी ट्रेनिंग लोगे, जितनी अच्छी कंपनीज से, बिग फोर्सेस से आप जितनी अच्छी ट्रेनिंग लोगे, जितना अच्छा आप जानोगे, समझोगे, सीखोगे, उतनी ही अच्छी आपकी सैलरी होगी, ठीक है।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एक एग्ज़ाम निकल जाता है, दूसरा बचा है, तो प्लीज़ पहले दोनों ग्रुप को पास करो और उसके बाद ट्रेनिंग के लिए जाओ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कुछ आपकी अच्छी ट्रेनिंग पर डिपेंड करता है। ओके, तो जैसे ही ये 3 इयर्स में आपके ढाई ढाई साल हो जाते हैं, 2.5 इयर्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आपको सीए के लिए भी, सीए फाइनल के लिए भी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, और इसमें भी 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। एंड वन थिंग मोर, इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए कम से कम आपको 4 से 6 साल का वक्त लगता है, वो भी तब जबकि आप बैक टू बैक एग्ज़ाम्स को पास करते चले जाते हो। अदरवाइज़ इसमें टाइम बहुत लगता है, इसमें डेडिकेशन चाहिए, पेशेंस चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए। ओके, और हाँ, वन थिंग मोर, जो आपका ICAI है वो 2 टाइम्स आपकी ट्रेनिंग कराता है, और उस ट्रेनिंग को बोलते हैं ITSS, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्ट स्किल। इसकी वो 2 बार ट्रेनिंग कराते हैं। एक तब जब आप सीए फाउंडेशन से सीए इंटरमीडिएट में जाते हो, वहाँ पर आपको प्राइमरी नॉलेज देंगे, और जब आप सीए इंटरमीडिएट से सीए फाइनल में जाते हो, वहाँ पर वो आपको स्टैंडर्ड ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका सीए का पूरा डिटेल, जो कि मुझे लगता है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा कि सीए क्या है, ठीक है, और इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, इसमें कितने एग्ज़ाम होते हैं, कितना कॉस्ट लगेगी, ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल, थैंक यू सो मच।